जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो भक्तों? त्रिदेव में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर स्थित है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी ही माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके बहुत भक्त हुए हैं। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर भक्तों मैं आपके समक्ष आई हूँ। पर सबसे पहले आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जाकर सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा कहानियों का सिलसिला इसी तरीके के साथ जारी रहे। ज्यादा ना बोलते हुए चलिए एक आज शिव भक्त की कहानी। ऐसा शिव भक्त जो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। सही सुना, इस कहानी का नाम है बच्चा जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। तो ये कहानी है ऋषि मृकंदु ऋषि की। मृकंदु ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। तब शिव भी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने मृकंदु ऋषि ने शिव जी से पुत्र का वरदान मांगा तो शिव तो प्रकट हो गए और पूछने लगे, तुम्हें अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो या मात्र 16 वर्ष की आयु का बुद्धिमान तथा तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृकुंदु ने काफी सोचा कि अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो उसकी उम्र महज 16 वर्ष ही रह जाएगी और 16 वर्ष में वो मर जाएगा। लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। तो उन्होंने लंबी आयु वाला पुत्र ना मांगकर एक बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। भगवान ने भी तथास्तु कहकर वापस चले गए। कुछ ही दिनों में मृकुंदु ऋषि की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान, दयालु तथा गुणों से परिपूर्ण था। बचपन में ही उसके मन में शिव की अथात भक्ति थी, अथात प्रेम था। बचपन से ही शिव की भक्ति करता था। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने उनको बताया कि पुत्र, तुमने जो जन्म ले लिया है, लेकिन तुम्हारी आयु बाकियों की आयु से कम है। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तब उसके माता पिता ने कहा, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आने वाला है। तो मार्कंडेय ने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज लेने आ पहुंचे, क्योंकि 16वें वर्ष में ही तो उसकी मृत्यु का दिन था। क्योंकि यही तो उसका वरदान था कि अगर उसको पुत्र होगा बुद्धिमान तो वो 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका 16 वर्ष से उसकी अधिक उसकी उम्र नहीं होगी। तो यमराज अपने करने के अनुसार वहां पर पहुंच जाते हैं। मार्कंडेय ने उनसे कहा कि मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो, फिर मुझे ले चलना। तो इस पर यमराज जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने उसके ऊपर यमपाश फेंका। जैसे ही यमपाश फेंका, तत्काल शिव भगवान गुस्से में आकर प्रकट हो गए और उन्होंने उसको, यमराज को बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और दोबारा पृथ्वी पर मत आना। तो भगवान शिव का भय देखकर तो सभी डरते थे, तो यमराज भी डर गए और वहां से चले गए। अब उसके बाद वो पृथ्वी पर दोबारा नहीं आए। उससे हुआ क्या कि पृथ्वी में किसी की मृत्यु हुई ही नहीं। जब पृथ्वी में किसी की मृत्यु नहीं हुई तो पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिवजी जी की भक्ति करने लगी, तपस्या करने लगी और कहने लगी, जब शिवजी जी प्रकट हुए, मैं इतना भार नहीं उठा सकती प्रभु, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वे सहायता के लिए पार्वती माँ के पास पहुंची। तब पार्वती जी ने भी शिवजी जी से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया है, उसकी यही हालत होनी चाहिए। तो पार्वती ने कहा, किंतु भगवान, आपने ही तो मार्कंडेय को 16 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएगा, ये वरदान आप ही ने दिया था, इसीलिए तो यमराज उसे लेने गए थे।
शिव निरुत्तर रह गए, उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय यही होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। तो तुरंत उन्होंने यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। कहते हैं ना, काल का भी उस पर क्या आघात हो, काल का भी उस पर क्या आघात हो, जिस बंदे पर महादेव का हाथ हो। जय शिव शंकर। उम्मीद है कि आपने इस भक्तिमयी कथा से बहुत कुछ सीखा कि कैसे भक्ति परमात्मा को विवश कर देती है। भगवान ने भी नियम तोड़ दिया और यमराज को पृथ्वी पर आने से मना कर दिया। किसके कारण? सिर्फ भक्त की भक्ति के कारण। तो हमेशा आप अपने भगवान की भक्ति में जुड़े रहें और इस तरीके की कहानियों का सिलसिला चलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। हमेशा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।